शांति। आज 13 सितंबर 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की जो रिवाइज डेट है वो है 22 मार्च 1986 और मुरली का जो हेडलाइन है, सार है, सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। तो हम पहली दो लाइन पढ़ते हैं बाबा के महावाक्यों की। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकते। बाबा ने कहा, आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वो पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। अगर होली होंगे तो ही हैप्पी रह सकते हैं, अगर होली नहीं है तो हैप्पी नहीं हो सकते। तो बाबा ने मुरली की शुरुआत ही इससे की है कि बच्चे, मैं देख रहा हूँ मेरे कौन से बच्चे हैं होली और हैप्पी, क्योंकि जो पवित्रता है वो सुख और शांति की जननी है। हम चाहते हैं सुख और शांति मिले, तो सुख और शांति मिल नहीं सकती जब तक पवित्रता नहीं है। हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन अगर हम होली नहीं है, अर्थात मानसिक हमारी शुद्धता नहीं है, तो हम होली कैसे होंगे, पवित्र हैप्पी कैसे होंगे। तो बाबा ने स्टार्ट ही उससे किया है। तो बाबा अपने उन बच्चों को देख रहे हैं जो बाबा बनाते हैं। बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। इसका क्या भावार्थ है? बाबा कहते हैं कि ये दृढ़ संकल्प कराने वाला मैं ही हूँ। मैं ही तुम बच्चों को आकर के इसका महत्व बताता हूँ। जब तुम बच्चे महत्व समझते और स्मृति आती कि हम ही थे, तब तुम बच्चे उस चीज़ को दृढ़ संकल्प में मन, वचन, कर्म की पवित्रता को दृढ़ संकल्प से अडॉप्ट करते हो। फिर बाबा ने कहा, और आप पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। फिर बाबा ने कहा, ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। बाबा ने कहा, बीच में तुम अपवित्र बनते हो, संग दोष में आकर के, अर्थात रावण के दोष में आकर के, देह अभिमान वश आकर के तुम अपवित्र बन जाते हो। लेकिन वो तुम्हारा विकृत रूप है, तुम्हारा ओरिजिनल रूप नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, पवित्रता के सागर के बच्चे हो, तो तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप क्या होना चाहिए? पिता के बच्चे कैसे होंगे? उसी की तरह होंगे, पिता जैसे होंगे ना। तो तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता है। अपवित्रता बाहर से आई है, वो तुम्हारे अंदर नहीं थी, वो संग दोष से आई है। इसलिए बाबा स्मृति दिलाता है हमारे मूल स्वरूप की, ओरिजिनल स्वरूप की। ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है पवित्रता, और उसमें स्थित होना सरल है। बाबा ने कहा, स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्व स्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। ये हमने चित्र भी बनाया था
स्वलक्ष्य, स्वरूप, स्वधर्म, स्वकर्म, ऐसे 7 बातें हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये तुम्हारा अगर ओरिजिनल रूप देखा जाए तो सारा ही पवित्रता पर आधारित है। लक्ष्य हमारा क्या है? 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। स्वभाव क्या है? पवित्रता और शांति। धर्म क्या है? पवित्रता। सब चीज़, कर्म क्या है? पवित्र, एलिवेटेड। सब चीज़ पवित्रता के इर्द गिर्द है। तो पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। फिर बाबा ने कहा आगे कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति तो स्वतः है, तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। देखिए, जब गम है ही नहीं, पवित्रता है, तो कोई प्रकार का दुख नहीं हो सकता, कोई प्रकार का गम नहीं हो सकता। सुख और शांति स्वाभाविक रूप से हैं। तो बाबा कहते पवित्रता से तुम बन जाते हो बेगमपुर के बादशाह। फिर बाबा देख रहे हैं अन्य मनुष्य आत्माएं किस प्रकार से भाग दौड़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों पे तरस पड़ता है, कितना प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा, लेकिन प्राप्ति क्या? अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये 2 चीजें तो है ही हैं। फिर बाबा ने कहा समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए। ये जो कहा आपने, इससे पहला वाला सेंटेंस, अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये 2 चीजें तो हैं ही हैं। ये चीज इम्पोर्टेंट है। हम लोग अल्पकाल के सुख के लिए, अरे कल किसने देखा, आज तो कर लो, तो हर समय चिंतित रहेंगे कब ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, निकल गए तो क्या होगा। अल्पकालिक सुख है ना, और भय भी रहता है ये मेरे से छूट ना जाए। तो हमें अपनी बुद्धि का जो कनेक्शन है, बुद्धि का जो संबंध है, वो सदा, ये बात बताती है, सदा कालीन अविनाशी पर स्थित करना है। जो चीज़ विनाशी है, अल्पकालिक है, उसके ऊपर हमको नहीं करना है, अविनाशी में। तो वो हमको ध्यान पे रहना चाहिए। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या ठहरने है ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तो समस्या बेचारी क्या करेगी। समस्या थोड़ी उससे ज़्यादा पावरफुल है। जब हम अपने इस स्वरूप को याद करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कितनी बड़ी समस्या हो वो मुझे क्या लगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। जब मैं वो बुद्धि में आता है तो समस्या तो मेरे लिए कुछ नहीं है ना। लेकिन जब मैं समस्या को बड़ा समझ लेती हूँ और खुद को मैं शक्तिहीन समझ लेती हूँ, तब प्रॉब्लम आती है। खेल समझने से खुशी रहेगी, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। खेल, ये बाबा कहता है कि खेल की जो बात है, खेल में तो एंजॉय करते हैं ना, खेल से मनोरंजन होता है, एंजॉय करते हैं। तो कोई भी बात आपके सामने आती है और आएंगी ना। अब देखिए, एक्साइटमेंट कहाँ होती है, आप एंजॉय कहाँ करते हैं? जब कुछ आपके पास नॉर्मल से कुछ न्यारी चीज़ होती है। अगर आपकी सारी ज़िंदगी एक यूँ सीधी लाइन की तरह जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आप, उससे आपके अंदर शक्तियाँ जो हैं उनको निकलने की मार्जिन मिलती है, आपके अंदर जो गुण है उनको निकलने की मार्जिन मिलती है।
तो बाबा कहते हैं इनको आप देखो, खेल को खेल की तरह देखो, खेलो, हारो नहीं, खेलो। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं बुद्धि के, वैसे बच्चों को हिसाब करने को दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। आजकल मिलते हैं ना टॉयज, ऐसे मिलते हैं जिससे कि उनको, या पजल्स हैं। हाँ पजल्स हैं, और तो इनको वो बच्चे करके राजी रहते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो बाबा ने इससे पहले कहा कि अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, एक दुख भी वंशावली के साथ आता है, तो उस जाल से निकल आए। तो अपने को भाग्यवान समझते हो ना? इसमें गुण और अवगुण दोनों ही अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, अकेले नहीं। तो अगर अवगुण है भी परिवार सहित आता है, एक अकेला नहीं आता। कि अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, दुख की वंशावली। हाँ, दुख की वंशावली आती है। तो उससे बाबा ने हमको बचा लिया ना। बचाने का साधन क्या है? पवित्रता। आपका पवित्र मन बन गया, आपकी पवित्र सोच हो गई, आपकी पवित्र बुद्धि बन गई, आपकी जो निर्णय शक्ति अच्छी हो गई, आपकी वाणी अच्छी, सब चीज़ आपकी जब अच्छी हो जाती है तो वो जो जाल दुख का है वो खत्म होगा ना, क्योंकि पवित्रता सुख को लेके आएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए बच गए हो क्योंकि तुमने पवित्रता को धारण किया है। फिर बाबा ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप भी बैठे, उनसे भी मिल रहे हैं, तो उनके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ और भी मुख्य चुने हुए महावाक्य हैं। बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, बाबा हर एक के लिए कुछ ना कुछ विशेष कहता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनना, ये दृढ़ संकल्प करना, ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, ये है संगठन की शक्ति। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती, और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। आप हारे जीते बार बार तो टूट फूट हो रही है ना, लेकिन बहुकाल से आप अपने आप को निर्विघ्न रह गए तो वो स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। तो बाबा ने यही हम बच्चों को बताया कि तुम्हें सदा निर्विघ्न रहना है। निर्विघ्न रहने के लिए ज्ञान है, निर्विघ्न रहने के लिए ज्ञान है। अगर आप कोई भी एक है विघ्न को जीतना, विघ्न आया उसको जीतना, एक है विघ्न आने से पूर्व ही आपने ज्ञान अप्लाई करके अपने आप को सेव कर लिया, वह निर्विघ्न। यही बाबा ने भी आगे स्पष्ट किया कि कोई भी चीज़ टूटी हुई जो जोड़ने से वो कमज़ोर हो जाती है, यानी बार बार टूटना गिरना। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? फिर बाबा ने कहा जो निमित्त आत्मा है, डॉक्टर निर्मला के बारे में कहा, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है, और आज दिन तक भी हम देखते हैं। इसीलिए पावरफुल है। देखिए ज्ञान में
जो चीज़ें काम में आती हैं, एक तो पवित्रता, जो डॉक्टर निर्मला की विशेषता बाबा स्पेशल कहते हैं। ये एक बार बाबा ने कहा था, ये मेरी पवित्र गाय है। निर्मल आश्रम भी बाबा, निर्मल आश्रम भी कहते हैं। तो इतनी अच्छी आत्मा जो बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न सदा रही है, इसीलिए वो शक्तिशाली भी है। स्ट्रिक्ट टीचर तो है। फिर साथ ही साथ फिर बाबा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त हो रहा है। सदा संतुष्ट रहने वाले होना, संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये बाबा की मुरली यहाँ पर तो समाप्त हुई, लेकिन कुछ अव्यक्त महावाक्य हैं जिसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, तो उनमें से कुछ हम लेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजय किस आधार पर होते हैं? आपका विजय का नगाड़ा कब बजेगा? स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर में चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। बाबा ने एग्जाम्पल दे करके क्लियर किया है कि एक ही वक्त पर ऑर्डर होता है तो करते हैं, विजय होती है। ऐसे ही हम बच्चों की भी जो अवस्थाएं हैं वर्तमान समय उतार चढ़ाव वाली हैं, तो जब वो स्थिर हो जाएंगी, एक रस हो जाएंगी, तभी, क्योंकि एक रस जब होंगी तो उससे एनर्जी वो इकट्ठी पैदा होती है, और वो जो एनर्जी है वही जा कर के फिर एक्सप्लोड होती है, अर्थात सब तरफ वो पहुंचती है। तो वो हर एक को अनुभव होता है, जिससे कि ये बाबा ने कहा तुम्हारा विजय का नगाड़ा बजेगा। आ गया भगवान, आ गया, अहो प्रभु तेरी लीला, आप आए और हम जान ना सके, ये सब तब होगा। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि ब्राह्मणों की क्या जवाबदारी है, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के सहयोगी बनना। ऐसे इसके प्लान बनाओ, ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ। फिर बाबा ने परमात्मा ज्ञान की विशेषता बताई कि संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल, एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। और किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वो संस्कार अंश मात्र में भी न रहें। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। और साथ ही साथ इसी से कनेक्टेड बाबा का जो आखिरी आंसर है कि किस आधार पर बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी, कि जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ये विशेष जिसको बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर करते करते जो हमारे संस्कार हैं वो बाप समान हो जाए। बाप समान संस्कार जब सबके होंगे तब जो है प्रत्यक्षता होगी, तो सहज। और फिर बाबा ने आज जो हमें वरदान दिया है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्यात्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है, लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी,
सहयोगी बनाएंगी। वे कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। ये बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, सब कुछ जानते समझते हुए भी मैं शुभ भावना रखता हूँ, कल्याण की भावना रखता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ। ऐसे ही बच्चे आपको सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भाव रखना है। इसने ऐसा किया, इसका ऐसा होना चाहिए, नहीं, नेवर। कि आप दाता हो, विधाता हो, वरदाता हो। आप अपनी ही संतान को यूं श्रापित नहीं कर सकते। और आज का स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। दोनों चाहिए, संतुष्टता और प्रसन्नता दोनों, जिससे हम उड़ती कला में जाएं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है इस मुरली से संबंधित या ज्ञान या योग से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। ओम शांति।